नमस्ते। आइए हम अशुभ के वचन शमूएल पहला अध्याय से लेकर हम बताएंगे शमूएल के बारे में। शमूएल का जन्म कैसे हुआ और शमूएल कैसे राजा बना, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। एक आना था, एक राजा, उसकी 2 पत्नियां थी। एक हन्ना थी और एक और दूसरी पत्नी थी। हन्ना ने बहुत वो बड़ी थी और एक दूसरी पत्नी उसकी थी। जो दूसरी पत्नी थी उसका 10 बच्चे थे और हन्ना का एक भी बच्चा नहीं था और वो बहुत दुखी रहती थी। एलकाना ने उससे बहुत प्रेम करता था हन्ना से, वो बहुत उससे समझाता था, पर फिर भी वो उदास रहती थी। और जो दूसरी पत्नी थी उसका 10 बच्चे थे, उसके बच्चे थे तो उसका बच्चे की तरफ घमंड था कि हमारा बच्चा है। वो हन्ना को उल्टा शब्द बोलती थी, तेरा बच्चा नहीं है, ताना मारती थी। पता न कैसा कैसा लोग भी उसे ताना मारते थे, वो भी उल्टा सीधा बोलती थी। और इसलिए वो हन्ना ने बहुत उदास थी, बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने प्रभु के भवन में गई और प्रभु के भवन में जा कर के वहाँ पर एली था, वहाँ पर जा कर के और हन्ना ने प्रभु के मंदिर में जा कर के उसके चौखट पर जा कर के हन्ना गिर कर के रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। रो कर गिड़गिड़ा कर के उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें एक पुत्र दे, उस पुत्र को प्रभु तेरे लिए हम दे दूंगी, तुझको हम अर्पण कर दूंगी। ऐसे करके हन्ना ने उससे प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। उसी दौरान एली ने देखा कि हन्ना ओठों से ओठ हिल रहा है हन्ना का, ये क्या कर रही है। उसने सोचा कि ये दाख मधु मदिरापी है, नशे में बुत है। उसने कह रहा है कि तू कब तक नशे में रहेगी, नशे से उठ। क्यों उसको लग रहा था कि ये नशा भी है और नशा में ऐसे कर रही है, बल्कि वो नशा नहीं की थी। वो प्रभु यीशु मसीह से रो कर गिड़गिड़ा कर दिल से उसको पुकार रही है प्रभु को और कह रही है कि हे प्रभु, मेरी विनतियों को सुन, मेरा पुत्र नहीं है प्रभु। हमें लोग ताना मारते हैं, हमें उल्टा शब्द बोलते हैं, प्रभु हमें एक पुत्र दीजिए पिता, और उस पुत्र को प्रभु आपके लिए हम अर्पण करेंगे। और परमेश्वर ने उसकी विनती को, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया, उत्तर दिया। वो गर्भवती हुई हन्ना ने, और जब गर्भवती हुई तब उसके पति ने बोले कि चलो मंदिर चलें हम लोग, चलो प्रभु को प्रार्थना आराधना करें, मेल बलि चढ़ाएं। तो हन्ना ने कहा नहीं, आप जाओ, हम परमेश्वर से प्रार्थना किए हैं, जब मेरा बच्चा हो जाएगा तब हम उसको दूध जब तक वो पिएगा तब तक हम परमेश्वर के भवन में नहीं ले जाऊंगी। जब मेरा बच्चा दूध छोड़ देगा तब उस परमेश्वर के भवन में ले जाऊंगी और प्रभु को अर्पण करूंगी, क्योंकि ये बच्चा को परमेश्वर से मैंने मांगा है
और प्रभु ने हमें इस बच्चे को दिया है। और उसका पति चला जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी सो तुम करो। और उसने हन्ना ने बाद में जाती है, जब उसका बच्चा दूध छोड़ देता है तब उसको लेकर जाती है और उस मंदिर में प्रभु के पास छोड़ कर आती है। कहती है, प्रभु हम वही स्त्री हैं और वही बच्चा है जो आपके चौखट पर गिरकर आपसे मैंने प्रार्थना की थी, मांगी थी कि प्रभु हमें एक बच्चा दो। उस बच्चे को हम आपके लिए अर्पण कर दूंगी। वो वही बच्चा है प्रभु। हे स्वामी, हम इस बच्चे को आपको सौंपने आए हूँ। आप इस बच्चे को ग्रहण करिए पिता। और छोड़कर चली आती है। ओ माँ, कितना वो माँ, वैसे कोई माँ करेगा नहीं करेगा, पर देखिए वो कैसी माँ थी। अपने बच्चों को प्रभु के आगे छोड़ देती है और चली आती है। उसको कितना दुख हुआ होगा, पर नहीं, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, उसे सुख से रखा और उसका और भी पुत्र हुए और भी पुत्री हुई और शमूएल, उसका नाम शमूएल रखा गया और बहुत बड़ा राजा हुआ और बहुत बड़ा प्रभु के दास हुआ और राजा हुआ। प्रभु ऐसे चमत्कार करता है, जो दिल से प्रभु की आराधना करते हैं, दिल से मांगते हैं प्रभु से, वो जरूर देता है, वो पूरा करता है। तो हम लोग मेरे प्रियो दिल से प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना में कोई शक्ति हो, कोई ऐसा दिल लगाव हो कि हमारा परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। सबको जय मसीह।